नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम अपने इंट्रोडक्शन डिसेबिलिटी जो अपना पेपर है, पेपर नंबर 1, उसके जो यूनिट नंबर 2 है, उसके बारे में विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के बारे में जानेंगे और उनके जो वर्गीकरण उसको देखेंगे एजुकेशन के हिसाब से और उनके बच्चों की नीड के हिसाब से। तो सबसे पहले जो आ रही है डिसेबिलिटी, उसका नाम है हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये एक कोर्स भी है जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टॉपिक से। सर्ववादिता, इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे और उसका टाइप्स यानी वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आ रही है PWD एक्ट 1995 के अंदर श्रवण एक इसके परिभाषा दी गई इसके द्वारा कि श्रवण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि की जागरूकता, विभिन्नता व पहचान समझने का बोध होता है। श्रवणवादिता का सामान्य अर्थ है कि सुनने में कमी या किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की बातचीत या वातावरण के अन्य ध्वनियों को सुनने में समस्या उत्पन्न करता है। श्रवण प्रक्रिया बालक के भाषा विकास में मदद करती है। श्रवण विकलांगता एक छिपी हुई विकलांगता, अर्थात जब कोई व्यक्ति श्रवण विकलांगता से ग्रसित होता है तो किसी प्रकार की शारीरिक लक्षण प्रदर्शित नहीं होते। यानी कोई बच्चा सुनता नहीं है तो वो हमें दिखाई नहीं देता, उससे हम बात करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि ये बच्चा सुन नहीं पा रहा है। सामने से उसके शारीरिक स्ट्रक्चर से हमें पता नहीं लगेगा कि बच्चा श्रवणक्षम है। व्यक्ति इस विकलांगता को पहचानने के लिए सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। उससे बातचीत करने के बाद ही हम उसके विकलांगता के बारे में जान पाएंगे। PWD एक्ट 1995 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को सामान्य वार्तालाप के दौरान व्यवहार की गई आवृत्तियों में अपने बेहतर कान से 60 dB या उससे अधिक तेज आवाज आ रही है, उसको अगर सुनने में कठिनाई आ रही है तो वह श्रवणवादिता से ग्रसित बालक कहलाता है। IDEA एक्ट थे उसके अनुसार है कि श्रवणवादिता के अंतर्गत बधिरता तथा ऊंचा सुनना, इन दो संपत्तियों को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार ऊंचा सुनना का अर्थ है कि सुनने की क्षमता कम हो, भले ही वह स्थायी या अस्थायी हो, वह बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे ऊंचा सुनना कहा जाता है। जबकि बहरेपन से तात्पर्य बच्चे की श्रवण शक्ति गंभीर हो कि वह भाषाई सूचनाओं की प्रक्रिया श्रवणों के माध्यम से करने में क्या हो, असमर्थ हो। WHO की परिभाषा की बात करें तो सुनने में कठिनाई का तात्पर्य श्रवण हानि अति अल्प से गंभीर की स्थिति तक हो, आमतौर पर जो सामान्य वार्तालाप संबंध में के माध्यम से करते हैं तथा जिन्हें श्रवण उपकरणों कारणवत प्रत्यारोपण और सुनने के लिए उपयुक्त सहायक उपकरणों का लाभ मिलता हो। अब बात करते हैं इसका वर्गीकरण की श्रवणवादिता का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है। समाज के आधार पर श्रवणवादिता को निम्न भागों में बांटा गया है। जन्मजात श्रवण दोष, जन्म के समय किसी भी कारण से होने वाला श्रवण दोष जन्मजात श्रवण दोष कहलाता है या प्रसव के दौरान भी हो सकता है। वंशानुगत श्रवण दोष होता है जब श्रवण दोष गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होता है तथा एक वंश से दूसरे वंश को प्रभावित करता है, उसे वंशानुगत श्रवण दोष कहते हैं। एक उपार्जित श्रवण दोष होता है जन्म के बाद किसी प्रकार की चोट, संक्रमण अथवा गंभीर बीमारी के उपरांत होने वाले श्रवण दोष उपार्जित श्रवण दोष कहलाता है। भाषा विकास पूर्व श्रवण दोष, इन बच्चे भाषा विकास होता है उससे पहले श्रवण दोष हो चुका है तो वो भाषा विकास नहीं हो पाएगा। जब किसी बालक में वाणी या भाषा विकास की आयु से पूर्व श्रवण समस्या उत्पन्न होती है तो उसे भाषा विकास पूर्व श्रवण दोष कहते हैं। पश्च भाषा विकास श्रवण दोष, वाणी या भाषा विकास के उपरांत होने वाला श्रवण दोष पश्च भाषा विकास श्रवण दोष कहलाता है। कान के प्रभावित होने के आधार पर श्रवणवादिता को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। पहली आ रही है चालकीय श्रवण दोष। चालकीय श्रवण दोष बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण में होता है जिसके कारण आवाज आंतरिक कान तक नहीं पहुंच पाती। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। संवैधानिक श्रवण दोष, आंतरिक कर्ण में कोई बीमारी होने जैसे कि खसरा हो गया, गलगंड रोग हो गया, दिमागी बुखार से रोग इत्यादि होने से श्रवणवादिता होती है, उसे संवैधानिक श्रवण दोष कहते हैं। फिर आता है मिश्रित श्रवण दोष, मिक्स्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। मिश्रित श्रवण दोष चालकीय तथा संवैधानिक श्रवण दोष का मिश्रण होता है। इसका मुख्य कारण लंबे समय तक कान की बीमारियां होना होता है, जैसे कान का बहरा, खून आना।
कान का बहना, खून का आना, पानी का आना इत्यादि। केंद्रीय श्रवण दोष होता है जो केंद्रीय श्रवण दोष केंद्रीय तंत्र का यानी नर्वस सिस्टम है उसकी क्षति के कारण होता है। प्रगति के आधार पर श्रवणबाधिता को दो भागों में बांटा गया है। संबंधित श्रवणों को की संक्रमण वंशानुगत कमी या उम्र के आधार पर होता है। चालकीय, संवैधानिक तथा मिश्रित श्रवण दोष संबंधित श्रवण दोष हो सकते हैं। अब आकस्मिक श्रवण दोष होता है जब किसी व्यक्ति की श्रवण तंत्रिका चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसे आकस्मिक श्रवण दोष कहा जाता है। आकस्मिक श्रवण दोष संबंधित श्रवण दोष का ही एक रूप होता है। डिग्री की भिन्नता के आधार पर श्रवणबाधिता का वर्गीकरण हम इस प्रकार डीबी जो डेसिबल है उसके आधार पर, जैसे 10 से 25 डेसिबल तक सामान्य व्यक्ति होता है, 20 से 40 अति अल्प, 45 से 55 अल्प, 56 से 70 डीबी तक अगर नहीं सुन पा रहा तो अति अल्प, 71 से 90 जो डीबी है उसमें अपना गंभीर है और 91 से ऊपर अति अल्प है। यहाँ डीबी गलत लिखा हुआ, डीबी लिखने का ऐसा लिखते हैं डी छोटा और बी बड़ा। इस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन आपका बन सकता है। डीबी ये पूछ सकते हैं कि श्रवण को किस रूप में मापा जाता है, यानी डीबी यानी डेसिबल में मापा जाता है। WHO के अनुसार इस वर्गीकरण को निम्न प्रतीकों से कहा गया है कि 0 से 25 तक तो अपने सामान्य है, 26 से 40 डीबी तक अति अल्प, 41 से 55 डीबी तक अल्प और जो अपने 56 से 70 डीबी तक अति अल्प और 71 से 90 डीबी गंभीर, 90 से अधिक अति गंभीर। अब अपने 1.1 कंप्लीट हो गई। अब 1.2 विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।